रात के समय 3 से 4 बदमाश एक घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उस घर में लूटपाट करने के बाद उस घर की 3 महिलाओं के साथ वो दरिंदे पूरी रात ही बलात्कार करते रहते हैं। और जब वो जानवर बलात्कार की इस घटिया हरकत को अंजाम दे रहे थे, तब उन महिलाओं के पति भी वहीं पर मौजूद थे। मगर वो दरिंदे उन महिलाओं के पतियों को रस्सियों से बांधकर उनकी आंखों के सामने ही बलात्कार की उस घटिया हरकत को अंजाम देते रहते हैं। वाकई ही ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। ना तो महिलाएं अपने घर पे सुरक्षित हैं और ना ही कहीं बाहर सुरक्षित हैं। हमारे मंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वो सारे ही दावे इस घटना को सुनकर ठुस होते हुए नजर आ रहे हैं। चोर बदमाशों के दिलों में ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का डर है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ ही जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हर बार की तरह आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मुझे कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हरियाणा प्रदेश से है। हरियाणा प्रदेश में ही एक ज़िला पड़ता है पानीपत, और पानीपत के अंदर ही एक गांव पड़ता है जोमट लोधा। दरअसल 21 सितंबर 2023 को जब इस गांव के लोग सुबह सुबह उठते हैं और अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तब वो देखते हैं कि एक परिवार जो झोंपड़ी में रहता था, उस परिवार की महिला की लाश झोंपड़ी के बाहर पड़ी थी। उस महिला की गर्दन पे एक कट का निशान था। अब गांव के लोग जब झोंपड़ी के अंदर नज़र मारते हैं, तब उस महिला का पति झोंपड़ी के अंदर ही था, मगर किसी ने उसको रस्सियों से बांधा हुआ था। अब गांव के लोग उसकी रस्सियां खोलते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। तब उस महिला का पति बताता है कि रात के 12 बजे 3 से 4 बदमाश जबरदस्ती हमारी झोंपड़ी में घुस आए थे। पहले तो वो हमारे साथ मारपीट करते हैं, पैसों की मांग करते हैं और हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे हम उन्हें दे देते हैं। उसके बाद वो मेरी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सोना चांदी गहने हैं वो हमें दे दो। मगर मेरी पत्नी उनसे कहती है कि हम झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, हमें तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, हमारे पास सोना चांदी कहाँ से आएगा। इस बात से भड़क कर वो चारों बदमाश मेरी पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर देते हैं और मुझे रस्सियों से बांधकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। और वो आपस में ये बातें कर रहे थे कि जिस घर में हमने पहले लूट की थी वहाँ से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, थोड़े पैसे और मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब गांव के लोग इस घटना की सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस भी फौरन ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस महिला की लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और महिला के पति से जब पुलिस पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, तब महिला का पति बताता है कि रात को 4 बदमाश जबरदस्ती हमारी झोंपड़ी में घुस आए थे और लूटपाट करने के बाद वो मेरी पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर कर यहाँ से भाग जाते हैं। और वो आपस में ये बातें कर रहे थे कि जिस घर में हमने पहले लूट की थी वहाँ से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि हो ना हो ज़रूर उन बदमाशों ने गांव के किसी और घर में भी लूटपाट की होगी। अब पुलिस वाले गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर गांव का चक्कर लगाते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही चक्कर लगा रहे थे, गांव के ही कुछ लोग पुलिस की गाड़ी को रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि एक घर है जिसके बाहर ताला लगा हुआ है और उस घर से किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अब पुलिस वाले उन लोगों के साथ उस घर के पास पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि घर के बाहर एक ताला लगा हुआ था और अंदर से किसी के चीखने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। अब पुलिस वाले ताला तोड़कर जब उस घर के अंदर दाखिल होते हैं, तब वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस घर की 3 महिलाएं
जिनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, रस्सियों से बंधी हुई थी। अब पुलिस वाले सबसे पहले उन महिलाओं को तन ढकने के लिए कपड़ा देते हैं। उसके बाद उनकी रस्सियां वगैरह खोलकर जब उनसे पूछते हैं तब वो बताती हैं कि हमारे पतियों को भी एक कमरे में बंदी बनाया हुआ है। जैसे ही पुलिस वाले उस कमरे में जाते हैं और उनके पतियों की रस्सियां वगैरह खोलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया, तब उन महिलाओं के पति बताते हैं कि जब हम रात के समय गहरी नींद में सो रहे थे तब 3 से 4 बदमाश जबरदस्ती हमारे घर में घुस आए थे। पहले तो वो हमारे साथ मारपीट ही करते हैं, उसके बाद लूटपाट करके वो वहीं पर बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद वो हमारे हाथों पैरों को रस्सियों से बांधकर हमारी आंखों के सामने ही हमारी पत्नियों के साथ पूरी रात ही बलात्कार करते रहते हैं। हम उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं मगर वो दरिंदे हमारी कोई भी बात नहीं सुनते। वो दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर देते हैं और जब सुबह के वक्त उनका मन भर जाता है तब वो दीवार फांदकर यहाँ से फरार हो जाते हैं और हमारे चीखने और रोने की आवाज़ें बाहर ना जाएं, इसीलिए वो हमारी पत्नियों के मुंह में कपड़े भी ठूंस देते हैं। दोस्तों, इस घटना से ये बात तो साबित हो जाती है कि महिलाएं ना तो घर में सुरक्षित हैं और ना ही कहीं बाहर सुरक्षित हैं। पुलिस वाले अब उन बदमाशों की तलाश कर रहे हैं मगर फिलहाल पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।